बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 8 एक्सरसाइज 19 और क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास। शमीम कट्स आउट आर रेक्टेंगल विद टू साइड्स मेजरिंग 3 सेंटीमीटर। द डायगोनल इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। कंस्ट्रक्ट द रेक्टेंगल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन करेंगे। तो लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो हम लेट कर लेंगे x मीटर। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है वो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 सा 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 7 7 सा 49। अब 9 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 40। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हम अंडर रूट ले लेंगे और 40 का भी अंडर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर रूट आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो क्या आ गया 6.3 सेंटीमीटर। तो चलिए अब जो है रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब देखें ए बी जो है वो हमने 6.3 सेंटीमीटर की लेंथ ले ली है। ठीक है, हमें रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो दी गई थी 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पे ए बी जो है वो 6.3 सेंटीमीटर तक लाइन ड्रा कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये होगा कि हमने जो है वो अपनी दोनों साइड्स पे जो है अपनी रेक्टेंगल पे देखें हमें पता है कि उसकी दोनों साइड्स जो है वो स्ट्रेट होती हैं चारों साइड। यानी कि हमारे चारों जो है वो जो एंगल होते हैं रेक्टेंगल के वो 90 डिग्री के होते हैं। तो हम जो है ए और बी दोनों पे जो है वो 90 डिग्री का एंगल कंपास की हेल्प की मदद से ड्रा कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा। फिर ये जो कट करेगा ये हमारे पास 120 का एंगल बन जाएगा और ये 120 को और 60 के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। इसी तरह हम ए पे रखेंगे और ए को भी है, ए पे हम 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर लेंगे। अब देखें हमने दोनों साइड्स पे जो है वो 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर लिया। अब स्केल की मदद से जो है वो हम एंगल्स के आर्म्स को जो है वो एक्सटेंड कर देंगे। तो अब देखें दोनों साइड्स पे जो है वो हमने इसके आर्म्स को एक्सटेंड कर लिया है और दोनों ए और बी पे जो है वो मेजर एंगल ए एंड बी जो है वो हमने 90 डिग्री के एंगल बनाया है। उसके बाद क्वेश्चन में जो है वो हमें कह रहे थे क्वेश्चन नंबर 28 में साइज़ जो है वो 3 सेंटीमीटर की है। टू साइज़ जो है वो हमारे पास क्या है 3 सेंटीमीटर थी। तो हम जो है स्केल की मदद से अपनी कंपास को 3 सेंटीमीटर तक खोल लेंगे। तो हम ये है यहाँ इसको 3 सेंटीमीटर तक खोल लेते हैं कंपास को। ठीक है, अब देखें हमने अपनी कंपास को जो है वो 3 सेंटीमीटर तक खोल ली है। तो अब हम इसको जो है वो ए और बी दोनों पॉइंट पे रख के जो है वो एक एक आर्क लगा लेंगे। ठीक है, अब देखें हमने ये आर्क लगा लिए। अब ये जिस पॉइंट पे एक दूसरे को ज्वाइन कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको हम सी का नेम दे देंगे और इसको जो है वो हम डी का नेम दे देंगे। ठीक है, इसको आप एरोस बना दें, आप चाहे तो यहाँ पे नेम दे सकते हैं, ना चाहे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, हमारा जो मेन पॉइंट जो हमें चाहिए वो हमारा रेक्टेंगल है। अब जो सी और डी पॉइंट है, सी को हम डी के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रेक्टेंगल आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे हमने सी को जो है वो डी के साथ ज्वाइन कर लिया तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड रेक्टेंगल आ जाएगी। अब लेंथ जो है वो यहाँ पे हमने 3 सेंटीमीटर ली थी तो यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे भी हमने 3 सेंटीमीटर ली थी और ये हमारे पास क्या है 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हम राइट कर लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। अब चलिए इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास आ जाएगा ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 6.3 सेंटीमीटर की सबसे पहले हमने लाइन ड्रा की। ड्रा ए विद ए एज ए सेंटर। कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक्सटेंड द आर्म ऑफ द एंगल विद बी। थर्ड स्टेप आ जाएगा विद बी एज ए सेंटर। कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक्सटेंड द आर्म ऑफ एंगल with A as a center. Draw an arc of radius 3 cm which cuts the angle at point D. With B as a center, draw an arc of radius 3 cm which cuts the angle at point C.
ज्वाइन सी टू डी, ए बी सी डी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। वो कह रहे हैं ईच साइड ऑफ द रोम्बस मैयर 3 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द एंगल मैयर्स 45 डिग्री सेंटीग्रेड, कंस्ट्रक्ट द रोम्बस। तो चलिए इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमें कह रहे हैं कि रोम्बस कंस्ट्रक्ट करें और उसकी हर साइड की लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है और बी पे जो है वो हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पे देखिए हमने ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लिया। उसके बाद जो है वो हम बी पर 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, सूटेबल रेडियस की हमने अपनी कंपास खोल ली। अब हम इसको बी पे रखेंगे और बी पे रखने के बाद जो है यहाँ पे हम जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब ये जो पॉइंट आया है यहाँ पर जो है वो हम बी को ए के साथ पॉइंट को बी के साथ ज्वाइन करेंगे और 90 डिग्री के एंगल के आर्म को जो है वो एक्सटेंड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया है उसके आर्म को हमने एक्सटेंड कर लिया है। अब हम 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री का एंगल आएगा। तो हम 90 डिग्री पे रखेंगे अपनी कंपास और एक आर्क लगा लेंगे। फिर हम 0 डिग्री पे रखेंगे और कंपास और अपनी जो है वो एक आर्क लगा देंगे। अब इस पॉइंट पे दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को जहाँ कट किया वो हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बन गया। स्केल की मदद से इसके आर्म को जो है वो हम एक्सटेंड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है अब हमने इसके आर्म को एक्सटेंड कर लिया है। यहाँ पे हमने 45 डिग्री का एंगल बनाया है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। उसके बाद रोम्बस हमने बनाना है। तो रोम्बस की जो चारों साइड्स हमें दी गई थी वो जो है वो 3 सेंटीमीटर की थी। तो हम अपनी कंपास को जो है वो 3 सेंटीमीटर तक खोल लेंगे। खोलने के बाद बी पे रख के एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, उसी तरह बी फिर हम ए पे रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, इस तरह आर्क लगा देंगे। अब ये जो हमने बी पे आर्क लगाई थी 45 डिग्री पे, इसने एंगल को जहाँ कट किया वो हमें पॉइंट सी दे रहा है। ठीक है, तो अब हम जो है ए पे रख के हमने आर्क लगा ली। अब हम सी पे रख के जो है वो आर्क लगाएंगे जो कि प्रीवियस आर्क को जो है वो पॉइंट डी पे कट करेगा। ठीक है, अब ये जो हमने आर्क लगाई है इसने पिछली आर्क को जिस पॉइंट पे कट किया है उसको हम डी का नेम दे देंगे। ठीक है, अब हम सी को डी और डी को फिर अगेन जो है वो ए के साथ ज्वाइन करेंगे स्केल की हेल्प से। तो चलिए इसको ज्वाइन करते हैं। अब देखिए हमने सी को डी और फिर डी को ए के साथ ज्वाइन कर लिया है। तो ये हमारे पास जो है वो हमारी रिक्वायर्ड रोम्बस आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट स्टेप आ जाएगा हमारे पास ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर विद बी एज ए सेंटर, कंस्ट्रक्ट मेयर एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, एक्सटेंड द आर्म ऑफ द एंगल विद बी एज। थर्ड स्टेप आ जाएगा विद बी एज ए सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विच कट्स द एंगल एट पॉइंट सी। विद सी एज फोर्थ स्टेप आ जाएगा विद सी एज ए सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। उसके बाद फिफ्थ स्टेप आ जाएगा विद ए एज ए सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विच कट्स द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट डी। ठीक है, ये जो है ये जो हमने गलती से डी लिख दिया था तो ये आपने नहीं लिखना। उसके बाद सिक्स स्टेप आ जाएगा हमारे पास ज्वाइन सी टू डी एंड डी टू ए बी सी डी इज़ द रिक्वायर्ड रोमस। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 30 है। रोम्बस हैज़ 4 मेजरिंग साइड 4 सेंटीमीटर विद द डायगोनल इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट द रोम्बस। ठीक है, हमारे पास डायगोनल जो है वो 7 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर की ईच साइड है और हमने जो है वो रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन में बताया कि हमें डायगोनल जो है वो 7 सेंटीमीटर का चाहिए। तो हमने ए बी जो है वो लाइन ड्रा कर लिया 7 सेंटीमीटर के बाद की। ठीक है, उसके बाद हमें रोम्बस की चारों साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर की है। तो हम अपनी कंपास को जो है वो 4 सेंटीमीटर तक खोल लेंगे स्केल की हेल्प से। ठीक है, इसको 4 पे रखेंगे और नेक्स्ट जो है वो इसको खोल लेंगे। ठीक है, देखिए हमने इसको 4 सेंटीमीटर तक खोल लिया है। अब इसको 4 सेंटीमीटर तक खोलने के बाद हम अपनी पहले ए पे रखेंगे और ऊपर एक आर्क ड्रा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह नीचे भी हम बिलो द लाइन भी एक आर्क ड्रा कर लेंगे। उसके बाद हम इसको बी पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे भी हम एक अपनी आर्क ड्रा कर लेंगे और बिलो द लाइन भी आर्क लगा लेंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट्स पे रख के हम अबव एंड बिलो द लाइन जो है वो आर्क लगा लेंगे। ठीक है, इसी तरह देखें हमने ए पे रखा और अबव एंड बिलो द लाइन आर्क लगाई, फिर हमने बी पे रखा और अबव एंड बिलो द लाइन जो है वो हमने आर्क लगाई। उसके बाद जो एक्स्ट्रा आर्क है उसको हम जो है वो रेस कर देंगे। देखें ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा आर्क्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, काम में नीटनेस होनी चाहिए तो वो
अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हम एक्स्ट्रा आर्क्स जो है वो हमारी हम रेज कर देंगे। अब देखिए ये जो पॉइंट आए हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारा जो है वो सी पॉइंट है, इसको हम सी का नेम दे देंगे। और ये वाला पॉइंट जो है वो हमारे पास, इसको हम डी का नेम दे देंगे। अब रिस्पेक्टिवली हम सी को, ए को सी के साथ, सी को बी के साथ, बी को डी के साथ और डी को ए के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए इसको ज्वाइन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास सी और डी पॉइंट आए थे, इसी तरह हमने ए को सी के साथ, फिर सी को बी के साथ, बी को फिर डी के साथ और डी को फिर अगेन ए के साथ जो है वो हमने ज्वाइन कर लिया। अब फोर साइज़ की लेंथ जो है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर थी, तो हम इसके चारों तरफ जो है वो 4 सेंटीमीटर राइट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड रोम्बस आ जाएगी। उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर विद ए एज अ सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर above and below the line AB. With B as a center, draw an arc of radius 4 cm above and below the line which cuts the previous arcs at point C and D. ठीक है, ये जो हमने पहले एक आर्क लगाई ली थी, फिर B पे रख के जब दोनों आर्क्स लगाए तो C और D पे एक दूसरे को इन्होंने कट कर दिया। ठीक है, फिर ज्वाइन A to C, C to B, B to D एंड D to A. ABCD इज द रिक्वायर्ड रोम्बस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 31 है। द टू डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम measures 5 cm and 6 cm respectively. The angle between them is 55. Construct the parallelogram. ठीक है, हमने जो है वो हमें एक पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स दिए हमें 5 और 6 सेंटीमीटर, और हमें जो है उनके दरमियान जो एंगल बनाना है वो 55 डिग्री का बनाना है। तो चलिए ऐसे पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है। अब क्वेश्चन में जो है वो हमें दो डायगोनल दिए गए थे। डायगोनल जो है वो ए बी थे, और डायगोनल जो थे एक 5 सेंटीमीटर का था तो दूसरी 7 सेंटीमीटर का था। तो यहाँ पे हमने स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर ली है। अब हम जो है वो यहाँ पे एक मिड पॉइंट ले लेंगे, 2.5 सेंटीमीटर का जो है वो हमारा यहाँ पे मिड पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम अपने एक डॉट लगा देते हैं। ठीक है, अब हमने अपनी प्रोटेक्टर की हेल्प से जो है वो यहाँ पे 55 डिग्री का एंगल बनाना है। अब देखिए ये हमारा प्रोटेक्टर है, ये जो यहाँ पे हमने डॉट लगाया है, हम अपना प्रोटेक्टर यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे जो है अबव द लाइन जो है वो 55 डिग्री का एंगल ड्रा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये 50 है, 0 से ये हमने 50 तक गया और ये 55 आ गया, तो यहाँ पे हमने जो है वो एक डॉट लगा लिया। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे जो है चाहे तो आप पहले लाइन ड्रा कर ले, फिर उसके नीचे हम एंगल बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमने 55 डिग्री का जो एंगल बनाया है उसके आर्म को जो है वो हमने एक्सटेंड कर लिया है। इसी तरह हम बिलो द लाइन जो है वो अपनी कंपास को रखेंगे, सॉरी प्रोटेक्टर को रखेंगे, और यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे 50 और 55 का जो है यहाँ पे डॉट लगा लिया। अब ये जो हमने डॉट लगाया है इसको हम जो है वो स्केल की हेल्प से जो है वो यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए इसको ज्वाइन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है अबव एंड बिलो द लाइन जो है वो हमने आर्क्स जो है वो दोनों आर्म्स को जो है वो एक्सटेंड कर लिया। उसके बाद जो है वो हमें 7 सेंटीमीटर का डायगोनल चाहिए, तो 7 सेंटीमीटर का हाफ जो है वो हमारे पास 3.5 होता है। तो यहाँ पे हम अपने स्केल को जो है वो 3.5 सेंटीमीटर स्केल की मदद से जो है वो अपनी कंपास को 3.5 सेंटीमीटर तक खोल लेंगे। ये 3.5 है और यहाँ पे जो है हम इसको 3.5 सेंटीमीटर तक अपनी कंपास को खोल लिया। और यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे जो मिड पॉइंट हमारे पास आया था इसको हम ओ का नेम दे देंगे। यहाँ पे हमने जो है वो 55 डिग्री का एंगल बनाया है और इधर भी जो है वो हमने 55 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, हम इस मिड पॉइंट पे अपनी कंपास को रखेंगे और 3 सेंटीमीटर तक आर्क ऊपर भी लगा देंगे और नीचे भी जो है वो हमें आर्क लगा देंगे 3 सेंटीमीटर तक की। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा ऊपर, हम इसको सी का नेम दे देंगे। नीचे जो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा इसको हम जो है वो डी का नेम दे देंगे। अब हम ए को सी, सी को बी, बी को डी और फिर डी को ए के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम आएगा। तो चलिए ज्वाइन करते हैं। अब देखिए हमने ए को सी, सी को बी, बी को डी और डी को ए के साथ ज्वाइन कर लिया। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम आ गया। उसके बाद आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं।
आप देखिए नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट स्टेप है ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, टेक अ मिड पॉइंट ऑन ए बी, कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल ओ। ठीक है, हमने मिड पॉइंट जो है वो ओ ले लिया और मेजर एंगल ओ जो है 50 डिग्री 5 का एंगल बनाएंगे above and below AB. Extend the arms of the angle with O as a center. Draw an arc of 3.5 centimeter on above angle and below the angle which cuts the angles at point C and D. एंड इट गिव्स द डायगोनल 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हम ये आर्क्स लगाएंगे तो ये हमें जो है वो 7 सेंटीमीटर का डायगोनल देंगे। जॉइन ए टू सी टू बी टू डी एंड डी टू ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम।